There is a pedantry in manners as in all arts and sciences and sometimes in trades. अखलाक में भी नुमाइश या दिखावा होता है जैसे तमाम फ़नून और साइंस में होता है और बाज़ औक़ात तिजारत में भी. Pedantry is properly the overrating any kind of knowledge we pretend to. Pedantry या दिखावा बखूबी तौर पर किसी भी किस्म के इल्म को जो हम जाहिर करते हैं उसे असलियत से बढ़कर समझने को कहते हैं. And if that kind of knowledge be a trifle in itself, the pedantry is the greater. और अगर उस किस्म का इल्म मामूली या अदना हो तो उसका दिखावा बड़ा होता है. For which reason I look upon fiddlers, dancing masters, heralds, master of ceremony and co to be greater pedants than Lipsius or the elder Scaliger. इसी वजह से मैं सारंगियाँ, रक्स मास्टर, कासिद, मास्टर ऑफ सेरेमनी मतलब वो लोग जो प्रोग्राम्स में होस्ट का काम करते हैं उन लोगों को लिप्सियस और स्कैलिजर से भी बड़े रियाकार या दिखावा करने वाले समझता हूँ. जस्टिस लिप्सियस या जूइस लिप्सियस एक बेल्जियन फिलोसोफर थे और जोसेफ स्कैलिजर फ्रांस के एक मजहबी पेशवा थे. With these kinds of pedants, the court, while I knew it, was always plentifully stocked. इस तरह के खुदनुमाई करने वालों के साथ दरबार, चूंकि मैं उसे जानता था, हमेशा कसरत से भरा रहता था. I mean from the gentleman usher, at least, inclusive downwards to the gentleman porter. मेरा मतलब है शरीफ दरबान से लेकर नीचे कुल्ली तक कम अज कम. Who are generally speaking the most insignificant race of people that this land can afford, and with the smallest tincture of good manners, which is the only trait they profess, जो आम तौर पर इस जजीरे के सबसे गैर अहम लोग हैं जिनमें अच्छे अखलाक का बहुत छोटा सा निशान है, यानी कि अच्छे अखलाक बहुत कम हैं और जो कि उनका वाहिद कारोबार है जिसका वो दावा करते हैं. For being wholly illiterate and conversing chiefly with each other, they reduce the whole system of breeding within the farms and circles of their several offices. मुकम्मल अनपढ़ होने की वजह से और सिर्फ एक दूसरे से बात करने की वजह से अपने कई दफातर और ग्रुपों में वो तालीम के निज़ाम को कम करते हैं. And as they are below the notice of ministers, they live and die in court under all revolutions with great obsequiousness to those who are in any degree of favor or credit, and with rudeness or insolence to everybody else. और चूंकि वो वुज़रा की नज़रों से दूर होते हैं इसलिए वो दरबारों में उन लोगों की बहुत ज़्यादा खुशामदी या चापलूसी करते हुए जीते या मरते हैं जो उनकी ज़रा भी मदद करते हैं या भरोसा करते हैं और बाकी सब के साथ बेहूदगी या बेअदबी से रहते हैं. Whence I have long concluded that good manners are not a plant of the court growth. जिस तरह से मैंने बहुत पहले नतीजा अखज़ किया है कि अच्छे अखलाक दरबार की पैदावार नहीं है. For if they were, those people who have understandings directly of a level for such acquirements and who have served such long apprenticeships to nothing else would certainly have picked them up. क्योंकि अगर वो होते तो वो लोग जिनमें इस तरह के हुसूल का बराह रास्त समझ होता है और वो जिन्होंने लंबे अरसे तक किसी और चीज़ की शागिर्दी नहीं की है वो यकीनन इनको सीख चुके होते. For as to the great officers who attend the prince's person or councils or preside in his family, they are a transient body who have no better a title to good manners than their neighbors. जहाँ तक बड़े अफसरों का ताल्लुक़ है जो शहजादों की ऐवान में शामिल होते हैं या अपने ख़ानदान के बड़े होते हैं वो दम भर के अशख़ास होते हैं जिनके पास अपने हमसाये से बढ़कर अच्छे अखलाक का कोई ख़ताब नहीं होता, न ही शायद शरीफ दरबारों की तरह हिदायत के लिए रुजू करते हैं. Nor will probably have recourse to gentlemen ushers for instruction. ना ही शायद शरीफ दरबानों की तरफ हिदायत के लिए रुजू करते हैं.
so that I know little to be learned at court upon this head, except in the material circumstances of dress, wherein the authority of the maids of honor must indeed be allowed to be almost equal to that of a favorite actress. इसलिए मैं जानता हूँ कि इस मामले में दरबार में सीखने को बहुत कम मिलता है, लिबास के मादी हालात के सिवाय, जिसमें बाइज्जत दोशीज़ाओं को यकीनन इजाज़त दिया जाना चाहिए कि वो तकरीबन अपनी पसंदीदा अदाकारा के बराबर हों. I remember a passage my Lord Bolingbroke told me that going to receive Prince Eugene of Savoy at his landing, in order to conduct him immediately to the Queen, the Prince said he was much concerned that he could not see Her Majesty that night. मुझे एक सफ़र के बारे में याद है जो लॉर्ड बोलिंगब्रोक ने मुझे बताया था कि वो सेवॉय के शहज़ादा यूजीन को उनकी रिहाइशगाह पर लेने गया था ताकि शहज़ादे को फ़ौरन मलका से मिलाया जाए. शहज़ादे ने कहा उसे बहुत फ़िक्र है कि वो उस रात मलका से नहीं मिल सकता. For Monsieur Hoffman, who was then by, had assured His Highness that he could not be admitted into her presence with a tied-up periwig, क्योंकि मिस्टर हॉफमैन ने शहजादे को यकीन दिलाया था कि उसे झूठे बालों की टोपी के साथ मलका के सामने नहीं आने दिया जाएगा. That his equipage was not arrived, कि उसका सामान नहीं पहुंचा था. And that he had endeavored in vain to borrow a long one among all his valets and pages, और उसने अपने तमाम खानसामों और खिदमत गुजारों में से एक लंबे विक को उधार लेने की बेकार में कोशिश की थी. My lord turned the matter into a jest and brought the prince to her majesty. मेरे लॉर्ड ने मामले को मजाक में तब्दील कर दिया और शहजादे को मलका के पास ले आया. For which he was highly censured by the whole tribe of gentlemen ushers, जिसके लिए शरीफ दरबानों के सारे कबीले ने उसकी बहुत ज़्यादा मलामत की. Among whom Monsieur Hoffman, an old dull resident of the emperor's, had picked up this material point of ceremony. जिनमें से मिस्टर हॉफमैन, जो कि बादशाह का एक सादा लोह रियाया था, उसने रस्म की इस मादी नुक्ते को उठाया था. And which I believe was the best lesson he had learned in 25 years residence, और जो कि मेरा ख्याल है 25 सालों में उसका सीखा हुआ सबसे बेहतरीन सबक था. I make a difference between good manners and good breeding. मैं अच्छे अखलाक और अच्छी तालीम में तफरीक करता हूँ. Although in order to vary my expression I am sometimes forced to confound them. गर्ची अपनी बात को तब्दील करने में कभी कभार मुझे उलझन होती है. By the first, I only understand the art of remembering and applying certain settled forms of general behavior. पहले से यानी गुड मैनर्स से मुझे सिर्फ ये समझ आती है कि ये आम बर्ताव के कुछ मुख्तस शक्लों को याद करना और इन्हें अप्लाई करने को कहते हैं. But good breeding is of a much larger extent. मगर अच्छी तालीम ज़्यादा वसी चीज़ का नाम है. For besides an uncommon degree of literature sufficient to qualify a gentleman for reading a play or a political pamphlet, it takes in a great compass of knowledge. क्योंकि गैर मामूली अदबी उलूम के अलावा जो कि एक शरीफ शख्स को प्ले पढ़ने या सियासी पैम्फलेट पढ़ने के काबिल बनाती है, ये बहुत ज़्यादा इल्म का अहाता करती है. No less than that of dancing, fighting, gaming, making the circle of Italy, riding the great horse, and speaking French, not to mention some other secondary or subaltern accomplishments which are more easily acquired. जो कि रक्स, लड़ाई, गेम खेलना, इटली का दायरा बनाना, अजीम घोड़े की घुड़सवारी करना और फ्रांसीसी बोलने से कम नहीं है. कुछ और दूसरे दर्जे के या मातहत कामयाबियों का तो जिक्र ही नहीं है जो कि काफ़ी आसानी से हासिल होते हैं. So that the difference between good breeding and good manners lies in this, that the former cannot be attained to by the best understandings without study and labor.
चुनांची अच्छी तालीम और अच्छे अखलाक में फ़र्क इसमें है कि अच्छी तालीम बेहतरीन फ़हम या समझ के बगैर हासिल नहीं की जा सकती और मुतालिया और मेहनत के बगैर भी नहीं। Whereas a tolerable degree of reason will instruct us in every part of good manners. जबकि दलील का एक काबिल बर्दाश्त दर्जा हमें अच्छे अखलाक के हर हिस्से में आगाह करेगा या हिदायत देगा, विदाउट अदर्स असिस्टेंस, दूसरी किसी मदद के बगैर। I can think of nothing more useful upon this subject than to point out some particulars wherein the very essentials of good manners are concerned, the neglect or perverting of which doth very much disturb the good commerce of the world by introducing a traffic of mutual uneasiness in most companies. जहाँ तक अच्छे अखलाक के ज़रूरी लवाजमात का ताल्लुक़ है तो मैं इस मौजू पर कुछ तफसीलात की निशानदही करने से ज़्यादा अहम चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता, जिसको नज़रअंदाज करना या गुमराह करना दुनिया की अच्छी राह व रस्म को ज़्यादातर ग्रोहों में बाहमी बेचैनी की एक नक्ल व हमल मुतारिफ़ करके बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। First, a necessary part of good manners is a punctual observance of time at our own dwellings or those of others or at third places. अव्वल अच्छे अखलाक का लाजमी हिस्सा वक्त की पाबंदी है हमारी अपनी रिहाइशगाह पर या दूसरों की रिहाइशगाह पर या किसी तीसरी रिहाइशगाह पर। Whether upon matter of civility, business or diversion, चाहे इंसानियत के मामले में हो, कारोबार के मामले में हो या इनहराफ के मामले में। Which rule, though it be a plain dictate of common reason, जो ज़ाबिता गर्ची ये आम दलील की मनमानी हो, yet the greatest minister I ever knew was the greatest trespasser against it. फिर भी जिस सबसे बड़े वज़ीर को मैं जानता हूँ वही इसके ख़िलाफ़ सबसे बड़ा मुदाखलत बेजा करने वाला था। By which all his business doubled upon him and placed him in a continual arrear, जिसकी वजह से उसका सारा काम काज उसके लिए दुगना हो गया और वो मुसलसल बकाया जात में रहता था। Upon which I often used to rally him as deficient in point of good manners, जिस पर मैं अक्सर उसे अच्छे अखलाक में नामुकम्मल होने पर तनकीद का निशाना बनाता था या बातें सुनाता था। I have known more than one ambassador and secretary of state with a very moderate portion of intellectuals execute their offices with good success and applause. मैं एक से ज़्यादा सफ़ीरों को और रियासत के सेक्रेटरीज़ को जानता हूँ जिनमें दानिशमंदी का मोतदिल हिस्सा मौजूद हैं जो अपनी दफ्तरी उमूर को कामयाबी और अहसन तरीक़े के साथ मुकम्मल करते हैं। By the mere force of exactness and regularity, महज दुरुस्ती और बाकायदगी की क़ुव्वत से। If you duly observe time for the service of another, it doubles the obligation if upon your own account. अगर आप अपनी बाइस किसी और के काम के लिए कमा हक़्क़हू वक्त का ख्याल रखें तो इससे आपका एहसान दुगना हो जाता है। It would be manifest folly as well as ingratitude to neglect it. इसका ख्याल ना करना हमाकत का इजहार होगा और एहसान फरामोशी होगी। If both are concerned to make your equal or inferior attain on you to his own disadvantage is pride and injustice. अगर दोनों का जिक्र करें तो अपने बराबर वाले या अपने से कमतर को उसके फ़ायदे के ख़िलाफ़ अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करना तकब्बुर और नाइंसाफ़ी है। Ignorance of forms cannot properly be styled ill manners. कायदों से लाइल्मी को ख़राब या बुरे अखलाक नहीं कहा जा सकता। Because forms are subject to frequent changes and consequently being not founded upon reason. क्योंकि कायदे अक्सर तब्दील होते रहते हैं और नतीजतन उनकी बुनियाद दलील पर नहीं होती। Are beneath a wise man's regard, और अक्लमंद शख्स के लिहाज से नीचे होते हैं यानी कमतर होते हैं। Besides, they vary in every country and after a short period of time very frequently in the same. अलावा अज़ीं वो हर मुल्क में तब्दील होते हैं और मुख्तसर मुद्दत के बाद बारहा उसी मुल्क में भी।
So that a man who travels must needs be at first a stranger to them in every court through which he passes. बस वो शख्स जो सफ़र करता है उसे हर दरबार में या हर जगह जहाँ जहाँ से वो गुज़रता है उनके लिए अजनबी होना चाहिए. And perhaps at his return as much a stranger in his own, and after all they are easier to be remembered or forgotten than faces or names. और शायद उसकी वापसी पर अपने मुल्क में भी उतना ही अजनबी होगा, और चाहे जो भी हो वो नाम या शक्ल से ज़्यादा भूलने या याद करने में आसान होते हैं. यहाँ वो से मुराद कायदे हैं. Indeed, among the many impertinencies that superficial young men bring with them from abroad, यकीनन उन बहुत सारी बेअदबियों में से जो वो सधी जवान अपने साथ बाहर से लाता है, this bigotry of forms is one of the principal. कायदे की ये तासुब सबसे अहम है. And more prominent than the rest, और बाकी सबसे ज़्यादा वाज़ी होते हैं. Who look upon them not only as if they were matters capable of admitting of choice, जो उन कायदों को न सिर्फ मुतबादिल सूरत को मानने के अहल मामलात समझते हैं, but even as points of importance, बल्कि अहम नुक्ते भी समझते हैं. And are therefore zealous on all occasions to introduce and propagate the new forms and fashions they have brought back with them. और इसीलिए हर मौका पर उन नए कायदों और अंदाज को जो वो अपने साथ लाए हैं उनको मुतारिफ कराने और उनकी तशहीर करने के लिए पुरजोश होते हैं. So that usually speaking, the worst bred person in the company is a young traveler just returned from abroad. इसीलिए आम तौर पर बोला जाए तो साथियों में से बदतरीन तालीम याफ्ता शख्स वो जवान मुसाफिर है जो हाल ही में बाहर से वापस लौटा है, यानी बाहर किसी और मुल्क से वापस लौटा है. तो यहीं पर ये ऐसे ख़त्म होता है. उम्मीद है आप इसे समझ चुके होंगे. मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए. थैंक यू वेरी मच.